जाट वीर समाज धर्म सुधार में सबसे आगे रहते हैं। मानव समाज सेवा के गुण और वीरता के कारण ही इन्हें अलग अलग स्थानों पर प्रधान, चौधरी, ठाकुर, पटेल, सरदार, मिर्धा, मलिक, फौजदार, राणा और भी कई नामों से सम्मान के साथ संबोधित किया जाता है। इन उपाधियों से भी जाटों की पहचान होती है। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इन सभी के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना आपके साथ। सबसे पहले बारे में बात करेंगे प्रधान की। प्रधान शब्द वेदों में ईश्वर के लिए आया है। शिवजी महाराज ने गणराज्यों की स्थापना की थी। उन गणों के नेता को गणपति या प्रधान कहा जाता था। जाटों के बड़े बड़े गणराज्य रहे हैं जिनका संचालक प्रधान कहलाता था। आजकल खापों के पंचायत के मुखिया को या फिर किसी समूह समारोह के प्रमुख व्यक्ति को प्रधान नाम से पुकारा जाता है। चुनी हुई ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच और कई जगह प्रधान भी कहते हैं। प्रधान शब्द का प्रयोग प्रमुख वंशों के लिए भी होता आया है। मुरादाबाद, बिजनौर में सभी जाटों को प्रधान के नाम से पुकारा जाता है। मुजफ्फरनगर का पूर्वी भाग जिसमें भोकरहेड़ी को छोड़कर मेरठ में मवाना की सारी तहसील, दोराला के अहलावत, ढकौली के ढाका, छपरौली के खोखर, ब्रिज के डागुर, ठीकरी के राठियों का चौगावा गांवों के जाट प्रधान की उपाधि से संबोधित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जाटों में प्रधान उपाधि का कहीं प्रचलन नहीं है। अब इसके बाद नंबर आता है ठाकुर शब्द का। जी हाँ, ठाकुर शब्द का प्रयोग मध्यकाल में ईश्वर, स्वामी या मंदिर की प्रतिमा के लिए किया जाता था। मुगल काल में शासक वर्ग ने इसका व्यवहार अपने नाम के साथ करना प्रारंभ कर दिया। अक्टूबर 1720 ईस्वी में दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह ने चूड़ामन जाट को ठाकुर की पदवी और अधिकार देकर सम्मानित किया था। ठाकुर परगने का शासक प्रबंध और शांति सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। इसी तरह राजा बदन सिंह को 18 मार्च 1723 ईस्वी के दिन जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने अपने आमेर दरबार में ठाकुर की उपाधि से सम्मानित किया था। राजपूतों में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। राजस्थान, इलाहाबाद, आगरा, बरेली कमिश्नरी के राजपूत ठाकुर कहलाते हैं। राजस्थान और अवध में तो तमाम राजपूतों की उपाधि ठाकुर ही है और ठाकुर कह देने से ही राजपूत का पता लग जाता है। जाट लोग मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, भरतपुर, धौलपुर के सिनसिनवार, राणा, सिकरवार, भृंगुर, ठकुरेले, ठेनवा, रावत इन गोत्रों के जाट ही ठाकुर लगाते हैं। यूपी बिहार के पूर्वी भागों के राजपूत ठाकुर के स्थान पर बाबू लिखते हैं। बंगाल के कुछ ब्राह्मण वंशों को भी ठाकुर कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है चौधरी शब्द का। यह उपाधि केवल मुगल काल से ही प्रचलित है और इसका अर्थ भी प्रमुख है। बादशाहों ने प्रमुख वंशों और व्यक्तियों को ये उपाधि दी थी। भरतपुर राज परिवार के रिश्तेदारों, मथुरा के नौवार, हंगा, खड़ई गोत्र, मेरठ और अंबाला कमिश्नरी के सभी जाटों को चौधरी कहलाने का गौरव प्राप्त है। बिजनौर में 12 गांव, बिजनौर, झालो, कुम्हेड़ा, आलमसराय, वल्दिया, इस्माइलपुर, नांगल, सुवाहेड़ी, कीरतपुर और आदमपुर के जाट चौधरी कहलाते आए हैं। हरियाणा के सभी हिंदू जाट और पंजाब में हिंदू और मुसलमान जाट भी चौधरी कहलाते हैं। चौधरी के साथ साहब भी कहलाने का गौरव जाटों को मिला हुआ है। आम बातचीत करते समय जाट को चौधरी साहब कहकर पुकारा जाता है और चौधरी शब्द सुनते ही जाट का बोध अपने आप हो जाता है। चौधरी शब्द की बड़ी प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि सर की ऊंची उपाधि मिलने पर भी सर छोटू राम को सर चौधरी छोटू राम कहा जाता है। इसके बाद सरदार शब्द का नाम आता है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जब नानक पंथ को वीर खालसा का रूप दिया था तब सभी सिख शिष्यों को उन्होंने सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। यानी कि जो वीर अपना सिर बलिदान करने के लिए सदा तैयार रहे उसको सरदार कहा गया। लेकिन पंजाब में रामदसिये, कलाल, भंगी, तरखान, रामगढ़िए सभी को सिख होने पर सरदार की उपाधि मिल जाती है। परंतु जाटों के राज्य थे और इनके बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अधिक होने और इनका खास प्रभाव होने के कारण ही गांवों में जाटों को ही सरदार कहा जाता है। छोटी जातियों को नहीं। सेना में जूनियर ऑफिसरों को भी सरदार कहा जाता है, विशेषकर हिंदू जाट जेसीओ को।
इन सैनिक जाट JCO को सरदार बहादुर की उपाधि दी गई, जैसे कि सरदार बहादुर मलिक भोरन सिंह, सूबेदार मेजर कुरमाली, सरदार बहादुर कैप्टन रघुवीर सिंह, ADC वायसराय और भी बहुत। इसके बाद मिर्धा शब्द का नाम आता है। जी हाँ, नागौर जो कि जोधपुर राज्य में है, इसके राजवंशी जाटों को मिर्धा कहा जाता है। इस राज्य का डाक विभाग इनके हाथ में था। इस वंश को यह उपाधि राव जोधा जी ने दी थी। इस राज्य के जाटों में मिर्धा ही सर्वाधिक शिक्षित होते हैं। इसके बाद जिस शब्द का नाम आता है उसका नाम है मलिक। मलिक का अर्थ होता है मालिक। मालिक की उपाधि मुस्लिम शाही काल में तुषार वंशी, लल्ल गोत्री तिवाना, गठवाला गोत्री जाटों को दी गई थी, जो कि आज तक इस वंश में भी चलती है। एक समय में गठवारे जाटों का राज्य शासन अफगानिस्तान में गजनी के चारों ओर था। सबसे पहले वहां पर इनकी प्रचंड वीरता के कारण इनको मालिक कहने लग गए, यानी कि मलिक की उपाधि से सम्मानित किए गए। W क्रूक साहब इस भांति लिखते हैं कि रोहतक जिले में गोहाना के पास इनका मुख्य स्थान आहुलाना है। पड़ोसी राजपूतों के साथ इस युद्ध में ये पूर्ण सफल रहे थे, इसलिए चारों ओर के जाटों ने इनको प्रधान मान लिया था और दिल्ली के बादशाह ने मंदहार राजपूतों को दबाने के लिए इनको सहायतार्थ बुलाया था और विजयी होने पर बादशाह ने इनको मालिक की उपाधि दी थी। इसके बाद जिस शब्द का नाम आता है वो है पटेल। ये उपाधि दक्षिण में मरहटों की ओर से पट्टीदार जमींदारों को दी गई थी। गुजरात में गुर्जर, कोली, कुनवी और कृषक जातियों में पटेल उपाधि का अधिक प्रचलन है। उदयपुर, मिरवाड़ा, खानदेश, बरार, इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश, मंदसौर, ग्वालियर के जाटों को पटेल उपाधि से संबोधित किया जाता है। भारत के भूतपूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सरदार और पटेल दोनों उपाधियों से सम्मानित थे। इसके बाद नाम आता है फौजदार शब्द का। यह उपाधि मुगल शासनकाल में उन शाही उच्च अधिकारियों को दी जाती थी जो कि कई परगनों और प्रांत की शासन व्यवस्था करते थे। जाटों को यह उपाधि भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल ने देनी आरंभ की थी। पुराने काल में राजवंशज जाट जो महाराज की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती थे, उनको महाराजा सूरजमल ने यह फौजदार की उपाधि प्रदान की थी। भरतपुर के सभी सिनसिनवार गोत्र के जाट, अलीगढ़, मथुरा के खुंटेल, डागुर, चाहर, गंड और भगौर गोत्रों के जाट फौजदार कहलाते हैं। इसके बाद नाम आता है राणा का। जी हाँ, ये एक खिताब या उपाधि है जो जाटों, राजपूतों और गोरखों को दी जाती है। जैसे जाट क्षत्रियों में काकराणा, आदराणा, तातराणा, शिवराणा, चौधराणा आदि वंश अपनी राणा उपाधि पर गर्व करते हैं। गोहद और धौलपुर राज्य नरेशों की उपाधि राणा की ही थी। जाटों में इस राणा उपाधि वाले गोत्रों और उनकी जनसंख्या बहुत है। मेवाड़ उदयपुर के राजपूत नरेशों की उपाधि राणा की ही थी, जैसे कि महाराणा प्रताप सिंह। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।